आप बोलिए जय श्री राम। नहीं बोलेंगे। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते ना किसी चीज के लिए। हम क्या बोलेंगे, हम तय करेंगे। माना कि चलिए आप दानी संसार हैं, आप नहीं बोलेंगे। हम अल्लाह अकबर बोलेंगे तो आपको आपत्ति होगी? हाँ, कि अगर 24 घंटे के लिए शुक्रवार के दिन अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका दे दें, जो खाते तो हिंदुस्तान की हैं लेकिन गाते पाकिस्तान की हैं, वो 25 करोड़ देश में हैं, और वो 25 करोड़ लोगों का किडनी, गुर्दा, आंख, कान जिस दिन मैं निकलवा लूंगा, उस दिन सबको हमारे यहाँ जो है अच्छा इलाज मिलने लग जाएगा, और बाकी मैं जो है उसको बाहर बेच दूंगा तो इतना पैसा आ जाएगा कि फिर भारत सोने की चिड़िया बन जाएगी। लेकिन दिन शुक्रवार हो, दिन शुक्रवार हो। शुक्रवार मतलब जुमा, जो मुसलमान नमाज पढ़ने जाते हैं जुमा के दिन, उस दिन की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं और जो लोग गोमांस खाते हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। जो आज गाय का मांस खा रहे हैं, एक दिन इनका मांस हम लोग जो है ना तो कुत्तों को खिला देंगे। दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान और आप देख रहे हैं ऑल टाइप नॉलेज चैनल। ये बाबा याद हैं आपको? इनका नाम है बाबा परमहंस, अयोध्या के रहने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग इन्हें जानते होंगे। इनका एक नया वीडियो सामने आया है ताज़ा कल का, वो वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा। दरअसल पूरा मामला क्या है ये मैं आपको बताता चलूं, उसके बाद बाबा की वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। बाबा ने अब से कुछ सालों पहले ये कहा था कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो वरना मैं सरयू नदी में जल समाधि ले लूंगा, यानी कि सरयू नदी के अंदर डूब करके मर जाऊंगा। जब वो दिन आया, वो समय आया, बाबा से कहा गया कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना, आप नदी में डूब करके मरिए, तो ये बहाने बना करके वहां से निकल जाते। उसके बाद एक बोतल के अंदर ये पानी मंगाते हैं। कुछ दिनों के बाद कहते हैं कि भारत फिर से अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनता है तो उस समय तो मुझे पुलिस ने रोक लिया था, लेकिन मैं अपने घर के अंदर ये बोतल का पानी एक तसले में, एक प्याले में डालूंगा और उसमें अपने मुंह डुबा करके जल समाधि ले लूंगा। हालांकि फिर भी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनता है और ये फिर बहाने बना करके निकल जाते हैं। उसके कुछ दिनों के बाद पठान मूवी आती है एक शाहरुख खान की, जिसमें बेशरम रंग गाने को लेकर बड़े पैमाने पर अनभक्तों ने बाइकआउट किया था। और वहां पर भी इस बाबा ने, बाबा परमहंस ने ये कहा था कि मैंने अपने अब लोग लगा रखे हैं शाहरुख खान के घर के बाहर। शाहरुख खान का जो भी सर काट के लाएगा, उस जिहादी को मारेगा, उसको मैं इतने पैसों का इनाम दूंगा, इतने करोड़ रुपए दूंगा। और उसके बाद अब हाल ही में एक केस और हुआ था। एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने एक बयान दिया था कि हम सनातन धर्म को खत्म कर देंगे। हालांकि वो उनका अपना राजनीतिक बयान था, लेकिन यहाँ पर भी बाबा परमहंस ने ये कहा था कि मैं 10 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा जो एमके स्टालिन के बेटे का सर काट के लाएगा। अब ये वही परमहंस बाबा हैं, इस समय अयोध्या के अंदर हैं और एक मुस्लिम पत्रकार हैं जिनका नाम है दानिश अंसार, पीआरबी इनका चैनल है। वो इस समय बाबा परमहंस के पास गए हुए थे, तो वहां पर खुले शब्दों में बाबा परमहंस कह रहे हैं कि मैं यहाँ से जिहादियों को, मुसलमानों को काट करके, मार करके यहाँ से निकाल दूंगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और अगर मेरे ऊपर हो तो यहाँ पर सभी जिहादियों के गुर्दे निकाल करके और किडनी में बाहर भेज दूंगा, जिससे भारत के अंदर पैसा भी आएगा और जिहादी भी साफ हो जाएंगे। इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं बाबा परमहंस। ये वीडियो क्लिप आप देखिए कि इस बाबा की मानसिकता कितने नीचे लेवल पर गिर चुकी है। हालांकि दानिश अंसार ने पुरजोर तरीके से इन्हें जवाब देने की कोशिश की, लेकिन इस बाबा की जरा सोच देखिए आप। तो वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म जो है वो जिस चीज़ पे आधारित है, इनकी जो भी कर्म होते हैं वो उनसे विपरीत होती है। महाराज जी माफ़ी चाहेंगे, आपकी प्रशंसा हमसे नहीं हो पा रही है। देखने में आप साधु तो लगते हैं, लेकिन जो आपकी कर्म है वो साधु वाले नहीं है। इस अयोध्या जहाँ एक चींटी नहीं मरती है, वहाँ आप किसी को मारने, काटने और मुसलमानों की वोटिंग की राइट खत्म करने तक की बात करते हैं। ये शोभा देता है आपके इस वेशभूषा पे, आपके इस चेहरे पे? अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य आज इन्हीं के चैनल के माध्यम से देशवासियों को मैं सच्चाई बताऊंगा। आप दानी संसार हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, आप जय श्री राम बोलिए। जय श्री राम क्यों बोले? नहीं, बोल के दिखाइए, क्योंकि भगवान श्री राम मानव मात्र के आदर्श हैं। अगर कोई भी मनुष्य सब ये क्यों कहा कि धार्मिक नारा हमसे क्यों लगवा रहे हैं आप? आपको पता है मेरा नाम दानिश है, मैं मुसलमान हूं, तो फिर तो आपको नहीं लगवाना चाहिए। पत्रकार की कोई जाति नहीं होती है, ये गलत आप चल रहे हैं। अगर आप पत्रकार हैं तो आपकी कोई जाति नहीं है। प्रभु श्री राम मानव मात्र के आदर्श हैं। जब इंडोनेशिया में वहां के मुसलमानों, मुस्लिम कंट्री है, वहां के मुसलमान प्रत्येक वर्ष 1 महीना रामलीला करते हैं और कहते हैं कि हमने पूजा पद्धति बदली है, हमने पूर्वज नहीं बदला। वो प्रभु श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं। आप बोलिए जय श्री राम। नहीं बोलेंगे। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते ना किसी चीज के लिए। हम क्या बोलेंगे, हम तय करेंगे। माना कि चलिए आप दानी संसार हैं,
आप नहीं बोलेंगे? हम अल्लाह अकबर बोलेंगे तो आपको आपत्ति होगी? सुनिए, आप भारत माता की जय बोलिए। नहीं, आपके कहने पे थोड़ी बोलेंगे हम कुछ। ये क्या? यही तो हमारा लड़ाई हमारा इसी पे है। आप जैसे संत जो हैं वो मुसलमानों को काटने मारने की बात करते हैं, ये तो गलत है ना। आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं अयोध्या से महाराज जी? प्यारे देशवासियों, यही एक कमी है। देख लीजिए, ये पत्रकार हैं लेकिन ये दानी संसार हैं। ये भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, ये वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, ये जय श्री राम नहीं बोलेंगे। चलो जय श्री राम मान लिया कि ये जो है मुस्लिम है। मैं ये कह रहा हूं कि राष्ट्र के प्रति प्रेम सबका होना चाहिए, प्रत्येक देशवासी का होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से इन लोगों की मानसिकता है, कश्मीर में जो पत्थरबाजी होती थी किस लिए होती थी? पाकिस्तान से आने वाला आतंकवादी, चूंकि वह जो है मुस्लिम समुदाय का था, तो उसको अपना जो है मुस्लिम समझ करके उसको बचाने के लिए सेना पर पत्थर मारा जाता था। आपके कहने के अनुसार हम नारा नहीं लगाते हैं तो हम जो है जिहादी राष्ट्र क्या क्या आप बता रहे हैं, आतंकवादी से जोड़ दिया हमें? नहीं, मैं आपको नहीं जोड़ रहा हूं, लेकिन आपकी मानसिकता को जरूर कहूंगा देशवासियों को कि जो भारत माता की जय न बोले, जो वंदे मातरम न बोले, उसको हम आदर्श भारतीय नहीं मान सकते हैं। नहीं, आप सर्टिफिकेट तो नहीं देंगे ना? आप क्यों सर्टिफिकेट बांटेंगे? सर्टिफिकेट जो है व्यक्ति का कर्म देता है। आप जो है देखिए, आप जय श्री राम न बोलिए, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन आप जो है भारत माता की जय बोलना चाहिए। आपको वंदे मातरम गर्व से बोलना चाहिए। अगर आप भारत माता की जय वंदे मातरम नहीं बोलते हैं तो मुझे दुख है कि भारत का खा करके और जो लोग भारत जिंदाबाद बोल रहे हैं। और बताइए, आपके कहने पे आप जो कहिएगा वो हम नहीं बोलेंगे। नहीं, आप हमें सर्टिफिकेट तो देंगे नहीं? देखिए, हमारे कहने पर बोलो ना बोलो, लेकिन देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। बिल्कुल देश के प्रति प्रेम है। आप जय श्री राम बोलिए एक बार। जय श्री राम। थोड़ा धीरे बोलिए। जय श्री राम। थोड़ा और कस के बोलिए। जय श्री राम। एक बार और बोलिए। जय श्री राम। फिर से बोलिए। जय जय श्री राम। थोड़ा धीरे बोलिए। जय श्री राम। फिर बोलिए। जय श्री राम। फिर से बोलिए। जय श्री राम। फिर बोलिए। राम राम। फिर बोलिए। जय श्री राम। कस के बोलिए। जय श्री राम। धीरे बोलिए। जय श्री राम। देखिए, आपको भी अंदर से आपत्ति हो रही होगी ना कि एक व्यक्ति जबरदस्ती क्यों बार बार लगा रहे हो। आगे चल के आप बोल सकते थे कि मैं नहीं बोलूंगा, बोल सकते थे कि नहीं बोल सकते। मन की बात बताइए आप। राम का नाम किसी भी बहाने कहते हैं, भाव कुभाव न खालसहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। भगवान का नाम भाव से चाहे कुभाव। आपको अगर जबरदस्ती कहे जय श्री राम ही बोले तो आप बोलेंगे क्या? बोलेंगे, हम भारत माता की जय बोलेंगे, वंदे मातरम बोलेंगे। अच्छा काम कोई भी कहेगा तो उसको मानेंगे, लेकिन अगर देश विरोध में अगर कोई बात करेगा तो उसका गर्दन काट लेंगे। चलिए, ये तो आपने सबूत दे दिया कि आप पक्के राम भक्त हैं, लेकिन आप उसके रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। वो अयोध्या जहां चींटी तक नहीं मरती। महाराज जी, आप मारने काटने की बात करते हैं, मुसलमानों की वोटिंग राइट खत्म करने की बात करते हैं। ठीक है, आप राम भक्त अच्छे हैं, लेकिन कम से कम उनके पथ पे तो चलिए। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अनन्य भक्त और हनुमान जी को आदर्श मानता हूँ। मेरा मानना यह है कि मैं अन्याय नहीं करता हूँ। मैं वसुधैव कुटुंबकम का अनुयायी हूँ। मैं सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता हूँ कि सब सुखी रहें, सबका सम्मान हो। लेकिन जो हमारे हिंदुओं का अपमान करेगा, हिंदू बहन बेटियों के साथ लव जिहाद करेगा, जो देश की खा करके और देश के साथ गद्दारी करेगा, ऐसे जिहादियों को, ऐसे जयचंदों को, जो इस तरह के लोग घुसे हुए हैं, उनको मैं कभी माफ। जिहादी किसको कहते हैं? मुसलमान को कहते हैं क्या जिहादी? देखिए, जिहादी उन्हें कहते हैं, जिहादी उन्हें कहते हैं जो अपनी पहचान छिपा करके और हिंदू बहन बेटियों को फंसा करके इसके बाद उनका जबरन धर्मांतरण कराते हैं, फिर उनकी हत्या कर देते हैं। कहीं उनके 35 टुकड़े, कहीं 36 टुकड़े। ये सब जिहादी हैं जो कई हिंदुओं में भी 35 टुकड़े करते हैं। ऐसे कई केस आए हैं, आपको पता होगा। आज तक ये तो लव एंड अफेयर का मामला है। भारत में लव एंड अफेयर में मामले में डेली 40-45 मर्डर हो जाते हैं महाराज जी। आज तक कोई भी, एक भी, मैं कह रहा हूं हमारे 120 करोड़ सनातनी हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, एक भी हिंदू किसी मुस्लिम लड़की को फंसा करके उसको जो है तो 100 टुकड़े कर दिया हो या 35 टुकड़े कर दिया हो या जिंदा जला दिया हो, मार दिया, आप उदाहरण नहीं दे सकते। सोनी अंसारी का उदाहरण हम आपको दे सकते हैं। आपको पता है, सोनी अंसारी शादी करती है और उसे मार दिया जाता है। वो मर जाती है और जो व्यक्ति अगला फरार हो जाता है। क्या कहेंगे उस पर? बिल्कुल नहीं। खबर दिखा दूंगा आपको। देखिए, सुनिए, ये आप इसको धर्म से नहीं जोड़ सकते हैं ना। आप, मैं आपको लाइव खबर दिखा दूंगा। बोलिए। सुनिए, हम आपको बता रहे हैं,
आप हमको सिर्फ आपके पास एक एग्जाम्पल है और हम आपको 1 करोड़ एग्जाम्पल देंगे। 1 करोड़ मुस्लिम मैं ऐसा बताऊंगा जो हिंदू बहन बेटियों को फंसा करके उनको कोई जिंदा जला दिया, कोई उनके जो है 36 टुकड़े कर दिया, कोई उनके सामूहिक गैंगरेप करके उनको मार के छोड़ दिया। 1 करोड़ दान। मैं एग्जांपल देता हूं। अनुपम गुलाटी जो है वो श्रद्धा को 72 टुकड़ों में मार दिया, वो भी तो हिंदू थे अनुपम गुलाटी। ये क्या कहेंगे आप? श्रद्धा को 72 टुकड़ों में काट दिया। इसका ये तो लव एंड अफेयर का मामला है, इसको धर्म से क्यों जोड़ते हैं आप? देखिए सर, आपको आफ्ताब याद है, आपको जो है वो अनुपमा याद नहीं है? नहीं, देखिए याद नहीं है आपको? देखिए हमने क्या बताया, गारंटी के साथ कहता हूं। मैं एक बार कह रहा हूं, मोदी जी से कह रहा हूं कि मोदी जी आपने जो है बहुत कुछ काम किया है। आर्टिकल 370 को आपने हटाया और आपने चांद पर जो है तो झंडा फहरवा दिया, आपने राम मंदिर बनवा दिया। एक बार 24 में 24 घंटे के लिए हमें आप प्रधानमंत्री बनने का अवसर दे दीजिए। जिस तरह से जितने भी देश में जिहादी हैं, मैं 24 घंटे के अंदर उनको जहन्नुम न पहुंचा दूं और 24 घंटे के अंदर भारत को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था न बना दूं, तो मैं उसके लिए कोई भी शर्त हारने को तैयार हूं। अर्थव्यवस्था कैसे बनेगा? आप 24 घंटे में कैसे अर्थव्यवस्था बना देंगे? और क्यों बनना चाहते हैं आप 24 घंटे के लिए प्रधानमंत्री? सिर्फ 24 में 24 घंटे के लिए, लेकिन दिन शुक्रवार हो। दिन शुक्रवार हो। शुक्रवार मतलब जुमा, जो मुसलमान नमाज पढ़ने जाते हैं जुमा के दिन, उस दिन की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी मजहब की, पंथ की, धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ उन जो है जिहादियों की बात कर रहा हूं जो खाते तो हिंदुस्तान की हैं लेकिन गाते पाकिस्तान की हैं। वो 25 करोड़ देश में हैं और वो 25 करोड़ लोगों का किडनी, गुर्दा, आंख, कान जिस दिन मैं निकलवा लूंगा, उस दिन सबको हमारे यहाँ जो है अच्छा इलाज मिलने लग जाएगा और बाकी मैं जो है उसको बाहर बेच दूंगा तो इतना पैसा आ जाएगा कि फिर भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। ये महाराज जी हैं और 25 करोड़ की बात कर रहे हैं कि उस 25 करोड़ जो जिहादी जिसको बता रहे, तो ये हमारे अंत की बात कर रहे हैं कुल मिला के। तो आप हमारे अंत की बात यहाँ पे कर दी, हमारा अंत करेंगे कुल मिला के? दानिश अंसार जी, मैंने आपको क्या कहा? आपने 25 करोड़ मुसलमानों की तरफ तो इशारा किया ना आपने कि 25 करोड़ मुसलमान है, उसके साथ ये करेंगे, 24 घंटे में प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आपको क्या लगता है, आपके इन बयानों से मुसलमान डर जाएगा? दानिश अंसार जी, मैंने क्या कहा कि अगर 24 में 24 घंटे के लिए शुक्रवार के दिन अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका दे दें, तो मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिहादी एक भी नहीं बचेगा, उसको मैं पाताल से खोज ले आऊंगा, पाताल से। तो दोस्तों, ये वीडियो क्लिप आपने देख ली। यहाँ पर लगातार दानिश अंसार बाबा से सवाल जवाब कर रहे हैं और यहाँ पर ये जो बाबा हैं, बाबा परमहंस, मैं आपको बता दूं कि बाबा परमहंस नाम इसने खुद स्वयं रखा है। बाबा परमहंस जो रियल वाले थे वो बहुत ही ज़्यादा एक महान व्यक्ति थे। उनका काम था लोगों को सही रास्ता दिखाना, लोगों में भाईचारा पैदा करना, हिंदू मुसलमान के बीच की दीवार को ख़त्म करना, एक साथ बिठाल करके सभी लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताना। उनके गुजरने के बाद उनके नाम का, बाबा परमहंस जो रियल वाले थे, उनके नाम का किस तरह से दुरुपयोग करता है ये बाबा। साधु संतों का भेष बना करके अयोध्या में बैठा हुआ है और वहां से समाज के अंदर लगातार नफरत बांट रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ जो इन्होंने बयान दिया था कि उनका सर काट के जो लाएगा मैं उसको 10 करोड़ रुपए दूंगा, तो इनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। आगे इनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी वो जो भी पल पल का अपडेट होगा आप तक पहुंचाता रहूंगा। लेकिन जिस तरह से खुले मन से ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे आकर के मुसलमानों के लिए इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है ये बाबा, और लगातार मैंने आपको कितनी घटनाएं बताई इसके बारे में कि ये बाबा हमेशा से लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता आया है। एक ये है और एक इसका भाई है यति नरसिंहानंद सरस्वती, जो उत्तर प्रदेश के डासना मंदिर का महंत कहलाता है अपने आप को। महंतों वाली उसके अंदर भी कोई बात नहीं है। वो भी मुसलमान को केवल और केवल नीचा दिखाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो सरासर गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी। फिलहाल इसकी वीडियो देखकर आपको क्या लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।